राधे राधे। आप लोग कैसे? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बज रहे हैं दिन के 11 और आज मैं कहीं जाने वाली हूँ। जाके दिखाएंगे कहाँ जा रही हूँ। लोग हमारे पीछे पड़े हैं, उनको मैं अभद्र भाषा में जवाब नहीं देना चाहती हूँ। क्यों कि अभी ऑडियंस मेरे से बहुत खुश है। मैं बदतमीजी से ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। मेरे सारे ब्लॉग आप खोल के देख सकते हैं और इनके ब्लॉग देख सकते हो। इनके ब्लॉग तुम फैमिली में बैठ के नहीं देख पाओगे, क्योंकि इनके यहाँ बस एक ही काम है, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये करना वो करना। जब तक इनके पास प्रूफ और प्रमाण ना हो तब तक ये आगे ना बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ख़ास कर ये ब्लॉग है सलुआ और भलुआ के लिए, क्योंकि इनके तो हम आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन जी ससुरी बहुत दूर रह रही है हमसे, है ना। और एक बात आपको बता दूं, इसके ब्लॉग 150 चलते, 200 चलते, 150 और 200 चलते हैं, 250 चल जाएंगे। और लेकिन हमारे तो 50-50, 60-60, 90-90 हज़ार तक चलते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम समाज में गंद फैलाएं। और एक बात और बता दें आपको कि कल के ब्लॉग में सबसे ज़्यादा कमेंट आई थी कि ये लोग तुम्हारे लिए ये करवा रहे हो, फिर भी तुम इनका फ़ोटो लगाए हो अपने घर में। इस चीज़ पे हमने ध्यान नहीं दिया था। और हम इतने गिरे भी नहीं हैं कि छोटी छोटी बातों पर हम वो करें। लेकिन आपके कहने पर मैंने फ़ोटो हटा दिया। देख सकते हो आप देख सकते हो, मैंने फ़ोटो हटा दिया। आगे से फ़ोटो को लेके कमेंट ना आए, क्योंकि हमने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था। और वो भी फ़ोटो मैंने नहीं लगाई थी। क्यों कि मेरा छोटा वाला जो बच्चा है वो ज़्यादा लाइक करता है, वो ज़्यादा मानता है ना। और उसका जो फ़ोन है, ऋतिक का, छोटे वाले बच्चे का जो फ़ोन है, उस पर इस लड़की का नाम भी हमारी दुनिया से सेव है। नंबर जब इसका फ़ोन आता है ना तो उस पर लिखता है कि हमारी दुनिया, मतलब बहन हमारी दुनिया। दुनिया की छोड़ी का तुम्हें एक नाली के लायक भी नहीं छोड़ा बहन ने, है ना। इतना गिरेंगे ये सोचा भी नहीं था। और फिर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ये तो अपनी अपनी, जो लोग अपनों के नहीं हुए तो वो मेरे क्या हो जाएंगे। मैं तो मुंह बोले की थी, मेरा कोई रिश्ता नहीं था। और मैडम ने कमेंट किया है चंदन भैया की वीडियो पे कि इस औरत का नाम ना मेरे से जोड़ो, मेरी फैमिली अलग है और इसकी फैमिली अलग है, ये मेरी कोई मामी नहीं है। मैंने माना है मैं किसी की मामी नहीं, लेकिन जब कोर्ट में, कचहरी में आधी रात खड़े थे तब माई थे मैं, है ना। इसकी इज्जत के पीछे हमने अपने बच्चे की इज्जत दाइफ लगा दी थी, तब हम मामी थे। अब हम कोई नहीं है ना। है तो मुस्कान भी कोई नहीं, लेकिन मुस्कान का नाम नहीं लिया भी कमेंट में। क्यों नहीं लिया था कि मुस्कान मुंह तोड़ जवाब देगी, इसीलिए उसका नाम नहीं लिया था। मेरा नाम लिया। ये मेरे कोई मामी नहीं है। मेरे पर अंगुली ये करती हैं जब मैं बोलती हूँ ना, तो ये ब्लॉग मेरा प्राइवेट करवा देती हैं। क्यों? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो कमेंट आपने किया था, आपकी मैं माई नहीं हूँ तो आप भी मेरी कोई नहीं हो। करोड़पति होगी, अपने घर के लिए गुड़िया पूछ बढ़ाती, अपनी गांड जगती है, किसी को कुछ नहीं देती है। और सही पूछा जाए तो जितना मैंने दिया होगा उतना किसी ने मेरे साथ नहीं किया होगा। मेरे बच्चों ने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या किया, इस चीज़ को भूल गए। तो वो वक्त बहुत जल्द फिर आएगा, वो वक्त बहुत जल्द फिर आएगा। और आपको बता दें, ये जो हथनी है ना ढिली भाई, जब भालू हथनी जो ढीली भाई है, जो ढीन रही है, दाग के ढीली है, जबकि आग शांत अवे तक हो ही नहीं रही है जब तक जब मेरे नाम के बिलो। और क्या कह रही थी हथनी सुअरिया, क्या कह रही थी कि दिन में 4-4 वीडियो बनाती हैं, 4-4 ब्लॉग डालते। मैं तो 20 ब्लॉग डालूंगी, क्योंकि मेरा तो काम ही है ब्लॉग का। मैं तो ब्लॉग डालती हूँ, मैं तो कहती हूँ मेरे शरीर में इतनी एनर्जी है, मैं तो 20 ब्लॉग डालूंगी। तेरी काहे फट रही है? तेरे गुरु डाल रहे सो, जिनका तेरे ऊपर हाथ है वो रोडों पे नाच रहे। बता तू, अभी तो मेरा नाच वाला वीडियो नहीं आया, न मैंने नाचा अभी, लेकिन तू ना और तेरे गुरु सब नाच रहे हैं। तू क्यों मेरा नाम लेती है? और तू मेरा नाम लेगी ना
तो तेरी हम हाथ भरे की बेली निकाल दी। भूल के भी बता रहे हैं, है ना। ससुरी का पूरा अकाउंट खोल के देखो, कहीं मुझे टॉल करेगी, कहीं राधा को करेगी, कहीं और किसी को करेगी। इसको कंटेंट बस इसके यहाँ यही होता है, इसकी बुराई करना। और इसकी ब्लॉग में भी छिंदरपन की पंचायत है, छिंदरपन की। तू ये करती, तू वो करती, तू वो करती, है ना। हम सब कुछ करते हैं, तू अपने मुंह से अपना ही बखान करती है। जितने तू मेरे ऊपर इल्जाम लगाती वो सब तूने किए हैं, तूने किए हैं। ये सब कुछ कांड तूने किए हैं। और तू मेरी बहू के बारे में बात करती है तो सुन, ये वो सास नहीं है जो बहू का मजा दूसरों को लेने दे। ये मैं ऐसी सास हूं ना कि मेरी बहू की बात करेगी ना तो हाथ भरे का लठ तेरे मुंह में घुसेड़ देंगे, दोबारा आवाज नहीं निकलेगी जो मेरी बहू के बारे में बोलेगी। समझ में आई? ऐसी हरामे सासें होती हैं, उन्हें हम सास नहीं कहेंगे, उन्हें हम कुतियां कहेंगे, जो अपनी बहुअन की धज्जियां अगेड़ा बगेड़न से धुलवाती हैं। मैं वो सास हूं ना, बहू की बात करेगी ना तो थोबड़ा जे लंबी ठोड़ी है, एक ही ठूसा में बिल्कुल लेवल कर दूंगी अगर तूने मेरी बहू के बारे में बात की है। समझ में आई? और शायद है मेरी बहू जैसी तो तू सातों जिंदगी नहीं बन सकती है, सातों जिंदगी नहीं बन सकती है ना। जब उतरी वही सांसें आ जाती ना किस्मत में तो बहुन की धज्जियां ऐसे ही उड़ती हैं। लेकिन हम अपनी बहू की धज्जियां नहीं उड़ने देंगे। बहू हमारी हमें रोज मारे, बहू हमारी हमें रोज घर से निकाले, लेकिन ससुरी तेरी का औकात जो तू मेरी बहू के बारे में बोल ले, है ना। फाड़ के भुस भर दी अगर मेरी बहू के बारे में बात की। और तू तेरी बस तेरे मुंह में तू, मुझे तो ऐसा लगता तू टट्टी खाती है। सुबह शाम अन्न अगर खाती होती तो थोड़ी तो इंसानियत होती, जो तू अन्न खात होती। तू टट्टी खाती है इसलिए तेरी बुद्धि भी टट्टी जैसी है। तू क्या कह रही थी कि कुछ दिन पहले तेरे कमेंट कैसे आते थे? जब हम गंदे लोगों के साथ थे तो गंदे कमेंट आते थे। समझ में आई? यही कहलवाएगी। जब हम गंदे लोगों के साथ में थे तो गंदे कमेंट आते थे। और ये तो ऑडियंस बताएगी कि तब में और अब में क्या अंतर है। तुझे शर्म नहीं आ रही है? एक से हम अच्छा कमेंट करवा लेंगे कह के, दो से करवा लेंगे, 250-250 कमेंट हैं मेरे सपोर्ट में आ रही हैं। तो तेरी तो वैसे ही बुद्धि खुल जानी चाहिए कि ये अगर बुरा कर तो होती तो इसके बुरे कमेंट, जब मैंने बुरा किया था तो मेरे पास बुरे कमेंट आते थे। अब मैं अच्छा कर रही हूँ तो मेरे पास भी अच्छे ही कमेंट आ रहे हैं। चलिए उपदेश। अब ये क्या ऑडियंस को समझाना चाहती है कि इसने पहले मुस्कान के लिए भी ये बोला, वो बोला, वो बोला, तो मैंने 17 बार कह दिया। और बता 360 बार कह दूं? बता तो शॉर्ट वीडियो में बना के डाल दूं कि मैंने गलती की थी, उस समय की थी, लेकिन हमारी औकात नहीं थी जो हम अपनी तरफ से गलती कर लेती। अगर घर वाले इतनी हमदर्दी थे, हम तो पास में रह रहे थे, बुला के और 4 मुंह में मारते कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी बहू पे उंगली उठाने की। नहीं, हमारी औकात नहीं थी जो हम मुस्कान के ऊपर बोल लेते। समझ में आई? और तेरी औकात नहीं है जो तू मेरे ऊपर बोल रहे। गुरु का हाथ तेरे ऊपर नहीं होता, तेरे गुरु का, तो तेरी औकात नहीं थी तू मेरे ऊपर बोल ले। लेकिन रे मन, सब्र का फल मीठा होता है प्यारे। हम तो धैर्य रखे बैठे हैं कि भगवान एक दिन ना एक दिन न्याय जरूर मिलेगा, एक न एक दिन ना। अब तुम सब एका क्यों कर रहे हो ये भी मुझे पता है, मेरी धज्जियां उड़वाने के लिए। तो कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरी कोई धज्जियां उड़ाए। समझ में आई? बिगिर बात है। अगर मुस्कान मेरे लिए 4 वीडियो भी बनाएगी, हम उसका भी जवाब नहीं देंगे। और ना मैंने दिया, उस समय जो गलती हुई थी वो अब नहीं हम देते। हमें ना उनसे मिलना है, ना मुझे उनकी बुराई करनी है, ना मुझे उनके करीब रहना है, ना मुझे उनके विपरीत रहना है। मैं तो जहाँ थी वही हूँ। और नहीं मैंने आज तक कोशिश की हो। लोगों ने कोशिशें की हैं बात करने की, ये ब्लॉग मेरा उनके पास पहुँचा देना, ये लोग मेरा मुस्कान तक मैंने तो नहीं की मुस्कान के तक पहुँचा देना। मुस्कान तो सबके ब्लॉग बैठ बैठ के देखती है, सबके ब्लॉग देखती है। और मुस्कान को ये भी पता है कि मैंने 10 बार बोल दिया कि मेरे से उस समय गलती हो गई थी, लेकिन मेरी औकात नहीं थी जो मुस्कान के खिलाफ बोल लेते। कुछ तो वजह होगी। समझ में आई? तो
दोबारा से अगर भालू ससुरी अगर तूने ब्लॉग बनाया ना तो हम ऐसे ही धोएंगे। रही बात है कमेंट की, अगर तू कमेंट पढ़ पढ़ के ब्लॉग बनाएगी ना और मैंने कमेंट पढ़ना अपने में शुरू कर दिया तो जगह नहीं मिलेगी नाक छुपाने की। अगर मैंने अपने कमेंट वाला ब्लॉग बना दिया फिर तुम सबको दो ही हैं, सबको। और सबके लिए कितने अच्छे कमेंट आ रहे हैं वो सब देख रहे हैं। इसीलिए हम तुझे बता रहे कि तू मेरे मुंह मत लगना। रही बात है तू इतनी बड़ी क्रिएटर है, इतनी ही तेरी पहचान है, तो तेरे ब्लॉग 200-250 क्यों चल रहे हैं? 1000 भी नहीं हो पाते हैं। और किसी के नहीं चल रहे हैं, मेरे ही क्यों चल रहे हैं? मेरे इसलिए चल रहे हैं क्यों कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ। और जो तू हर बात में कहती है सास बहू, अब जो तू कमेंट पढ़ रही है भालू हगे से मुंह की, जो तू बात कर रही है कि सास बहू है, एक कमेंट तेरे लिए अच्छा आ गया, वो तेरे ही ने किया होगा, कोई तेरा ही होगा, फेक आईडी बनाए होगा। और एक बात आपको मैं बताऊं, जितने गलत कमेंट आते हैं हमारे पर और मुस्कान के वीडियो पर, जितने भी गलत कमेंट आते हैं वो सब इन्हीं की आईडियों के आते हैं। इन्होंने फेक आईडी एक ने 4-4 आईडी फेक बनाई है, क्योंकि हम तो बहुत दिनों से रह रहे हैं साथ में, हमें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है कि ये आईडी एक औरत 4-4 आईडी बनाए फिर रही है। वो अपनी आईडियों से ही गलत कमेंट करती, और ये गलत कमेंट करती वही कमेंट ये बोलती है भालू गोबर से मुंह की, वही कमेंट पढ़ती है। तो मैं एक बात तुझे बता दूं, अगर तूने कमेंट खेला तो तेरी अच्छी से डूब जाएगी। रही बात मेरी बहू के बारे में, तो तू मेरी बहू के बारे में पता कर, मेरी बहू कैसी है, मेरी बहू कैसी है। तेरे मुंह चलाने से कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरी बहू की पूरा जसवंत नगर बनाई करता, पूरा क्षेत्र बनाई करता, सारे रिश्तेदार बनाई करते। हाँ ये भी है, मेरी बुराई लोग कर लेंगे लेकिन मेरी बहू की बुराई नहीं कर सकते। मेरी बहू को 2.5 साल हो गई शादी को, 3 हो जाएंगी दिसंबर में। आज तक कभी मार्केट नहीं गई, आज तक बिंदी का एक पत्ता भी लेने नहीं गई है, और आज तक उसने एक पैसा अपने पास नहीं रखा है। जितना कमाती है सारा पैसा मेरे अकाउंट में आता है। तू मेरी बहू की तुलना कर रही है, और बहू मेरी अच्छी कब हुई है? जब मैं अच्छी थी। हम ये कह रहे तेरे से भालू टट्टी से मुंह की सुन, तेरा नाम नहीं लेंगे, तेरे फॉलोवर बढ़ रहे इसलिए भालू तुझसे कह रहे लंबी ठोड़ी वाली। तेरी ठोड़ी से हमारी नंदन एक गैया लई है, बड़ी मारती है, सबे नहीं कड़न देते। हमने नंद से कई जगह लाई जबरदस्त खूंटा गाड़ो, नंद बोली खूंटा तो बहुत मजबूत गाड़ो, नहीं ना है बलुआ की ठोड़ी पे बांध दो, बाई पे गोबर करिए, बाई पे पेशाब करिए ठोड़ी पे, और तब जाके गर्मी शांत हो रही है। जबकि कचड़ा भरो है वो गोबर के माध्यम से नीचे आएगा। समझ में आई? तो हम बता दें तुझे, तू ये कह रही है ना कि तेरी बहू जैसी, लोग कहते सास बहुओं के मुंह मत लगो, और हमसे लोग कमेंट में ये कह रहे जब कुतिया के मुंह मत लगो, इस वैश्या के मुंह मत लगो। ये छठी गमार है, सारी जिंदगी हो गई ब्लॉग वीडियो बनाते। ससुरी तेरी आज तक किसी ने स्टोरी लगाई है कि तेरे सब्सक्राइब बढ़ जाए, फॉलो बढ़ जाए? तुझे केवल आगे करें, तुझे सिर्फ आगे करें हमारे लिए बोलने के लिए। तो तेरे बोलने से चंद्रमा पे थूकोगे ना तो चंद्रमा को थूक तेरे थोबड़ा पर गिरेगा। चंद्रमा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक तो एक बात बता दें, ये भालू तेरे लिए है ये कहानी। तो एक राजा था, उस राजा के यहाँ पर एक मंत्री होता है ना, तो मंत्री राजा के यहाँ रहता था। उस राजा के मंत्री के एक बेटा था। एक बार वो बेटा घूमने के लिए निकला, और इधर एक गरीब व्यक्ति था, उसके घर में एक पत्नी थी,
और पत्नी के जब बिटिया हुई तो पत्नी वो खत्म हो गई, तो वो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उस बिटिया को लेके उसका पालन पोषण करने लगा। धीरे धीरे वो बिटिया 18 साल की हुई तो एक बेहड़ में जाके उसने एक झोपड़ी बनाई। उस झोपड़ी में उस बिटिया का पालन पोषण करने लगा। बिटिया के लिए लड़का देखने लगा कि कोई लड़का मिल जाए। ये भलुआ तेरे लिए है कहानी। इस कहानी को सुना तो अच्छे अच्छे सुधर जाएंगे। बाबा, जो उसका गरीब बाप था लड़की का, वो गया था भिक्षा मांगने के लिए। लड़की उस झोपड़ी में अकेली थी। उसी समय मंत्री का बेटा घोड़े पर सवार होकर घूम रहा था। तब तक देखा कि जैसे वो घोड़े को साइड में बांध के पैदल पैदल चला तो उस लड़के को एक सर्प ने काट लिया। जब सर्प ने उस लड़के को काट लिया तो उस लड़के का हाल बेहाल हो गया। उस समय उस जंगल में कोई नहीं था। उस समय उस जंगल में वो लड़की थी। तो उस लड़की ने आके उस लड़के को संभाला, जड़ी बूटियों से उसका जहर उतारा। अब वो लड़का ठीक हो गया। तो उस लड़के ने कहा कि देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आज आपके साथ शादी करूंगा। तो जब गरीब बाप शाम को घर आया तो देखा झोपड़ी में वो लड़का लेटा था। सारी कहानी लड़की ने अपने बाप को बताई। हंसी खुशी से उस लड़की का विवाह उस लड़के के साथ हुआ। और जब वो लड़का 10-15 दिन वहां रुका, उसके बाद वो अपने घर आया तो घर भी आता रहा, झोपड़ी में भी जाता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद लड़के के दिमाग में एक बात आई कि ये गरीब की लड़की है, इसके यहाँ जाएंगे तो मेरी लोग बेइज्जती करेंगे, कहेंगे क्या शादी नहीं हो रही थी जो तुमने ऐसी गरीब लड़की के साथ शादी की। तो जब ये 15 दिन में जाता था तो अब ये 6-6 महीने में जाने लगा। कम करता गया, धीरे धीरे ये बिल्कुल जाना बंद हो गया। लड़की ने सोचा मेरे पति काफी दिन हो गए नहीं आए, तो वो लड़की इसका पता लगाते उसी नगर में आई जहां पर इसका बाप जिस राजा के यहाँ पर नौकरी कर रहा था। उस राजा के यहाँ ये आई लड़की। इसने दरवाजा खटखटाया और कहा मुझे न्याय देना, मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति ने मेरे साथ विवाह किया था और काफी दिन से मेरे पति मेरे पास नहीं आए। उसने नाम बताया तो उस राजा ने उस लड़के को बुलाया। और जब लड़के को बुलाया तो लड़का कहने लगा कि ये मेरी पत्नी नहीं है और मैं इसको नहीं जानता हूँ। तब तक दूसरा व्यक्ति बोला कि इस लड़के का तो अभी विवाह हुआ है, 2 ही महीना हुए शादी को, इसकी बीवी इसके घर में रह रही है। लड़की देख के रोने लगी और लड़की ने कहा राजा साहब मुझे न्याय मिलना चाहिए, इसकी मैंने जान बचाई थी, इसने जान के बदले में मेरे से विवाह किया था। लेकिन राजा ने उस लड़की की बात पर ध्यान नहीं दिया। फटकारते हुए उस लड़की को बाहर कर दिया और कहा ऐसी चरित्रहीन औरतें हमारे यहाँ आए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लड़की रोती हुई, गरीब की लड़की घर आई। रास्ते में सोचा मैं कहाँ जाऊंगी, अपने बाप के ऊपर कब तक भार बन के रहूंगी। उस लड़की ने एक नदी में कूद के अपने प्राण दे दिए। लेकिन जो वो राजा था वो संतानहीन था, लेकिन भगवान की गति, उस लड़की ने उस राजा के यहाँ जाके जन्म लिया, उस गरीब की लड़की ने। और जब निर्वंशी राजा के यहाँ बिटिया का जन्म हुआ तो बधाइयां पड़ने लगी, खुशियां मनाने लगे। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हुई। जब वो लड़की 15 साल की हुई, उस लड़की को बदला लेना था राजा से। जब वो लड़की 15 साल की हुई तो उस लड़की के घर पे आना जाना था मंत्री के लड़के का। उस लड़की ने रो के अपने बाप से कहा कि तुम्हारे मंत्री के लड़के ने मेरे ऊपर गलत नजर डाली, इसने मेरे साथ बहुत गलत कार्य करने की कोशिश की। राजा ने उस मंत्री के लड़के को बुलाया। ये लड़का वही था जिसने उस लड़की को निकलवा दिया था दरबार से। जब मंत्री के लड़के को बुलाया तो मंत्री के लड़के से ये बात कही तो लड़का बोला मैंने इनकी तरफ देखा भी नहीं है, मेरी धर्म की बहन है, ये झूठ बोल रही। लड़की ने कहा नहीं पापा, पिताजी इसने मेरे ऊपर ऐसी नजर डाली है, मैं बता नहीं सकती क्या क्या किया इसने। राजा ने कहा बेटी तुम क्या चाहती हो? तो लड़की बोली मैं कुछ नहीं चाहती, मैं ये चाहती मेरी आंखों के सामने इसको फांसी होनी चाहिए। तो उस लड़के को राजा ने आदेश दिया,
जल्लादो इस कमीने को फांसी लगा दो, फांसी। और जब उस लड़के को फांसी लगाई गई तो लड़की चिल्लाती हुई बोली कि अब मुझे शांति मिली, ये वही लड़का है जिसने एक गरीब की लड़की को दरबार से निकलवा दिया था। और जब ये बात सुनी तो राजा के होश उड़ गए कि इसको कैसे पता कि पिताजी 15 साल के घटना में सुनाती हूँ, एक गरीब की लड़की तुम्हारे दरबार में आई थी और तुमने उस लड़की को न्याय न देते हुए उस लड़की को बुरा भला कह के दरबार से निकाल दिया था। आज लड़की ने तलवार उठाई और अपने ऊपर वार कर लिया और लड़की राजा का दरबार छोड़ के भगवान की प्यारी हो गई। ये किसके लिए किया था? राजा के लिए। जो राजा घुड़िया वो सुअरिया लंबी ठोड़ी की जिस राजा का तेरे ऊपर हाथ है, उस राजा का भी सर्वनाश होगा। आई राजा होके न्याय की बात नहीं कर पाई, दोगले साले, तो क्या होगा? मैं बता रही हूँ कि तेरा तो पाप का घड़ा भर गया, लेकिन जिसका तेरे ऊपर हाथ है ना, उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा। मैं बता रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है और गलती की थी, उस गलती का पछतावा भी मैंने किया है कि मैंने गलती की है। रही बात है कमेंट की, तो सारी कमेंटें मेरे लिए अच्छी आ रही हैं, मेरे सपोर्ट में ही आ रही हैं। तू अपनी कमेंटें ऑफ क्यों कर लेती है? कमेंट ऑन करना, तब पता तुझे चले क्या सच्चाई होती है। तू जिसकी बड़ाई हुई बोल रही है ना, वो तेरे ऊपर पत्थर नहीं, ऐसे हाथ नहीं रखेंगे। और तू जिस समय जसवंत नगर आएगी ना, तो तेरे मुंह की शकल पहचानवे में नहीं आएगी, ये तो तू दिमाग से निकाल देना। मेरी चाहे धजी धजी उड़ जाए, मुझे चाहे मौत के घाट क्यों ना उतरना पड़े, लेकिन तेरा वो हाल करेंगे अगर तू जसवंत नगर में दिख गई। बसूड़े से मुंह की, समझ में आई? तेरी तो मुझे शकल से नफरत है, कसम खा के कह रहे, तेरी तो मैं शकल देखना पसंद नहीं करती। मैं तेरा व्लॉग नहीं देखती हूँ। लोग मुझसे कहते हैं मैं तेरा क्यों नहीं देखती हूँ, तेरा व्लॉग देख के मेरी बीपी हाई हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि तू मिल जाए ना, तो एक जब ठूसा में तेरे दांत अगर अंदर ना चले जाएं। और वैसे तो अगर शर्म होती, ने कहूँ लाज होती, ये दिख रही जगह, इसी से मैंने फोटो हटा दी, बार बार ये दिख जाती। तुझे अगर शर्म होती तो सोनम मेरी कितनी छोटी है, और सोनम जूता चप्पल बांस सब दिखा रही है तुझे। तुझे लाज नहीं है, तुझे लाज नहीं है। अगर तू मेरे से तू करती है, कोई बात नहीं, तू मेरी जात की नहीं है, पात की नहीं है, घर की नहीं है, परिवार की नहीं है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची तेरे लिए ये सब कुछ बोल रही है, तो तुझे तो चुल्लू भर पानी डूब जाना चाहिए। और हम ये भी समझते हैं कि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू इतना बोल ले, लेकिन तेरे ऊपर किसी का हाथ है, कोई तेरे से बुलवा रहा है, और जो बुलवा रहा है वो अपनी भी तो धज्जियां उड़वा रहा है। देखा, वो एक लड़की है, क्या नाम है उसका, सुमन, नोएडा वाली, कितना बुरा भला बोलती है। उसके मुंह लगना एक भी नहीं चाहती, कोई भी उसका मुंह नहीं लगती है। क्यों? वो इनको उन्हीं शब्दों में जवाब देती जो ये चाहती हैं। हिम्मत है ना तो उस लड़की के मुंह लग लो ना, सुमन के, सबूत में फाड़ के घुस भर दे, उसके मुंह नहीं लगोगी। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, उसके मुंह लग लो। केवल मेरे लिए तो गुरु बुलवा रहा है, जो तेरा गुरु है ना वो बुलवा रहा है, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। और जिस वक्त मैं खोलवे पे आई ना, धजी की धजी खोलेंगे, धजी की धजी। बता रहे तुझे भसूड़े सी मुंह की, हम तुझे बता रहे धजी सी धजी खुलेंगी तेरी, लेकिन हम गंद बोलना नहीं चाहते। हमारे बच्चों को सबका इतिहास पता है, सबसे ज्यादा मेरे छोटे बच्चे को। इसलिए तू सुधर जा, तू अपना नाम ले वीडियो व्लॉग में, और किसी का नाम मत ले, और न में अच्छे से धुलेंगे। ये तुझे भी पता, मेरी तो जितनी बेइज्जती होनारती हो गई, लेकिन हम बता रहे हैं, तुम लोग मुंह नहीं दिखा पाओगे। जो बातें हमें पता है वो किसी को पता नहीं है, और हम वो मैटर सामने लाना नहीं चाह रहे हैं। हम सोच रहे तेरी मेरी हो रही तो बहन की चुदाई तू ही मैं लड़ो। अभी तक मैंने तो ये गाली नहीं दी थी। जो बायफर बगल में रखो है, सो नीचे मैं डार से तेरे आगे पर ही ना गरम भाई घूम रही है,
शांति मिल जाएगी। बर्फ की सिल्ली घूंस देंगे उसी जगह जो तुझे शांति मिल जाएगी। ससुरी ने हद पार कर दी है, बोल के रह गई। जे को जान तो है, ऐसी ऐसी कुतिया आई सामने। इस कुतिया को मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। इसी मैटर में जो कुतिया निकल के आई 200 सब्सक्राइब लिए घूम रही है ससुरी गैर तमीज की। जो तेरी शक्ल देख के मेरी अठैन हो जाती है। हमारे यहाँ के तो लड़के इतना बुरा वाला बोलते हैं कि जाए बुला लो, जबकि मुंह में हम टट्टी कर दें। लड़के कहते हैं जबकि मुंह में टट्टी कर दे, जो मुंह खुला ही ना दोबारा। और दोबारा तू ब्लॉग बनाना ऐसो पेले जो तू याद रखे। हम गंद बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब हम तेरे ही ऊपर डॉलर कमाएंगे। हम कह रहे अब हम तेरे ही ऊपर बोलेंगे, रोज बोलेंगे। अब तू बंद भी हो जाएगी, लेकिन हम बंद नहीं होंगे। हमें डॉलर की भूख है। तेरे ही ऊपर हम बोलेंगे, रोज बोलेंगे। अब तू मुझे रोक दे ससुरी। तेरे डॉलर पॉइंट नंबर बन तो 1 बन जाते, 2 बन जाते, और हमारे डॉलर कितने बनते जे तू सोचू नहीं पाते हो। अब हम तेरे ही ऊपर रोज बोलेंगे। तू कह रही 2-2 ब्लॉग डाल रही। सही पूछो तो गोबर से मुंह की तेरे चक्कर में 2-2 ब्लॉग नहीं, अब हम 3-3 ब्लॉग डालेंगे। हमारा कोई काम तो है नहीं। रोटी बना लो, नहा लो, धो लो, और बस तेरे में पेलवे में लग जाओ। अब हम 3-3 ब्लॉग डालेंगे। अब हम बच्चों से भी बुलवाएंगे। अब हम डॉलर ही कमाएंगे। आ जा तू। अब तो हम बिल्कुल तेरा मुंह बंद करके ही हम पानी पिएंगे। तेरे ऊपर ही अब हम बोलेंगे। और आज से मेरे सपोर्टर सभी भाई बहन ध्यान दें, आज से हम 3-3 ब्लॉग डालेंगे। और जा बहन की लोहड़ी के लिए डालेंगे, ससुरी भलुआ के लिए डालेंगे, टट्टी से मुंह की, इसी के लिए ब्लॉग रोज आएंगे। अब तू बंद हो जाएगी, लेकिन मैं बंद नहीं होंगी। आजा तेरी मेरी रही, सबको साइड कर दे। और हम बता रहे, और हम किसी का नाम नहीं ले रहे, केवल जाई ससुरी को पेलेंगे संजा सवेरे। आजा तेरी मेरी। ऐसे ऐसे हाथ मारे, ऐसे ऐसे तेरी नीचे से बच्चा दानी ही खत्म कर दें, जो दोबारा तू ब्याह न पाए। ससुरी की आप लोग ऐसी ऐसी कमेंट करना, जो मेरे सपोर्टर हों, ऐसी ऐसी कमेंट करना। इसी की कमेंट को पढ़ पढ़ के हम इसको जवाब देंगे। तो जो भाई बहन मुझे चाहते हो वो मेरे सपोर्ट में कमेंट करना, और जो इससे घृणा करते हो इतनी खतरनाक कमेंट करना। नाम नहीं लेंगे हम कमेंट करने वालों के, उसके कमेंट पढ़ के इस ससुरी को बताएंगे, तब ये सुधरेगी।